शुरुआत अजब नेताओं के गजब कारनामों के साथ। कानून सबके लिए बराबर है, ये बात सबको पता है, लेकिन यूपी के कानपुर से सामने आए एक वीडियो ने यह साबित कर दिया कि नेताजी को यह गवारा नहीं। रॉन्ग साइड से जा रही एक बीजेपी नेता की कार का पुलिस ने चालान काटा तो नेताजी ने बवाल कर दिया, लेकिन चालान कटते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। चालान से बौखलाए बीजेपी नेताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ता देख मौके पर डीसीपी और एसीपी पहुंचे। भीड़ से तभी रॉन्ग साइड को भी राइट करने की कोशिश की। रॉन्ग साइड नहीं थी, रॉन्ग साइड हंगामे के दौरान पुलिस भी हाथ जोड़ती नजर आई। हालांकि डीसीपी और एसीपी ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया, लेकिन कार्रवाई से साफ है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ और कार्रवाई नियमों के तहत की गई। ऐसी एक और स्टोरी उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई है, जहां नुक्कड़ चौराहे पर बजरंग दल के नेता की गुंडागर्दी चर्चा में। जरा सी बात पर नेताजी ऐसे गरमाए, थाने में घुसकर थाने को आग लगाने की धमकी दे डाली, खुद को कानून से ऊपर बताने लगी। नेताजी की दबंगाई मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम सूरज पटेल है, जो खुद को बजरंग दल का नेता बता रहा है। शख्स कह रहा है कि एक जिहाद के मामले में वो थाने आया है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल, यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहाँ पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहाँ से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे थाने को। मैं नहीं कौन बचाता है, को अंदर में बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो। जिस तरह ये नेता थाने को आग लगा देने की धमकी दे रहा है, वो कैमरे में कैद हो चुका है और इस धमकी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कानून अपने दायरे में काम करता है। समाजवादी पार्टी के एक सीनियर नेता ने तो हद ही कर दी। 2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में भगवान श्री राम की एंट्री ने सियासी पारा गरमा दिया है। अब राम को लेकर भी बंटवारा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। चंदौली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम को समाजवादी बता दिया। ये राम समाजवादी थे। इतना ही नहीं, सांसद ने अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए ऐसा पीडीएफ फॉर्मूला दिया कि भगवान राम को जाति में ही बांट दिया। जिन्होंने वन में अपने ससुर और अपने पिता का सहयोग नहीं लिया, रावण के युद्ध में अगर किसी से लिया तो गरीब समाज से लिया। इसी सियासी रेस में रॉबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो बीजेपी की तुलना ही सीधे रावण से कर दी। रावण तो छली रहबे किया उस जमाने में, आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी है। इन बयानों के बाद यूपी की राजनीति में घमासान तय माना जा रहा है, क्योंकि राम के नाम पर 2027 के रण की भूमिका तैयार की जा रही है। यूपी के बिजनौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साह में थे। वजह उनकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन होना। नेता कार्यकर्ता जगह जगह केक काटकर, मिठाई बांटकर जन्मदिन का जश्न मना रहे थे कि एक जगह ये धूमधाम दे दनादन में बदल गई। कार्यकर्ता और नेता किसी बात पर आपस में उलझ गए। जबकि थोड़ी देर पहले यहां धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा था, नेताजी ने प्रियंका गांधी की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगाई, केक मंगवाया। सभी खुशी खुशी केक काटकर प्रियंका की लंबी उम्र के लिए, उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन इसी बीच नेताजी भड़क गए। वही नेताजी जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था। नेताजी लगे उस शख्स पर लात घूंसों की बौछार करने। शायद इस शख्स ने कोई गलत टिप्पणी की होगी जो नेताजी को चुभ गई होगी, या फिर केक मिठाई के बाद अलग से पार्टी मांग ली होगी। फिर क्या था, नेताजी को गुस्सा आ गया। लोग बीच बचाव करते रहे और नेताजी प्रियंका का बर्थडे बड़े मारपीट से मनाते रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी की वारदात सामने आई है, लेकिन इस वारदात में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने चोरी के बाद दुकान में एक नोट छोड़ा है और उसमें मुसलमानों से पंगा ना लेने की चेतावनी दी गई है। ये उसी चेतावनी लिखी पर्ची की तस्वीर है जो चोर ने चोरी के बाद दुकान में छोड़ दी। इसमें लिखा है, मुसलमान जिंदाबाद, और मुसलमानों से पंगा लेने पर यही हाल करने की धमकी दी है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। अश्लील शब्द लिखे हुए हैं और इसके बाद जो ये है कि उसने लिखा है, मुसलमानों से आप पंगा लोगे तो ये दोबारा होगा।
चोर ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया, जिसमें पीड़ित की दुकान से 30,000 कैश और सामान चुरा ले गया। अब चोर ने जिस तरह दुकान में चेतावनी भरी पर्ची को छोड़ा, आसपास के हिंदू दुकानदार दहशत में है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी में कैद चोर की तलाश कर रही है और जल्द उसकी गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहर के कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ। यहाँ नकली पान मसाला बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई और हैरानी की बात यह है कि ये फैक्ट्री किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं बल्कि रिहायशी इलाके में चल रही है, जहां से पाउच पैकिंग मशीन, पाउच सीलिंग मशीन, सुपारी ओवन ड्रायर, सुपारी कटर मशीन, विमल रोल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था, चूना, टबैको लिक्विड और पान मसाला जब्त किया गया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी नामी कंपनियों के पान मसाले की हूबहू नकल बना रहे थे। पैकिंग ऐसी कि नकली और असली में फर्क कर पाना मुश्किल, रंग और खुशबू भी बिल्कुल ब्रांडेड जैसे, और इसी नकली पान मसाले को शहर और आसपास के बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 3 मिलावटखोर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये जहरीला सामान किन किन इलाकों में सप्लाई किया गया और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट पर आसमान में आज कूटनीति और संस्कृति एक साथ उड़ान भरती नजर आई। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में हिस्सा लिया और विशेष पतंग उड़ाई, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई। इस भव्य आयोजन में दोनों नेताओं ने भगवान हनुमान की तस्वीर वाली विशेष पतंग उड़ाई। जैसे ही ये पतंग आसमान में लहराई, पूरा माहौल तालियों और जय। पीएम मोदी के साथ जर्मन चांसलर मर्स की मौजूदगी में पतंगों के साथ ये संदेश भी साफ गया कि भारत अपनी संस्कृति के जरिए दुनिया से संवाद करना जानता है। आपको बता दें कि इस समय जर्मन चांसलर भारत दौरे पर हैं। वैसे इस महोत्सव में सिर्फ हनुमान जी वाली पतंग नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर, हर हर मोदी, आत्मनिर्भर भारत और वसुदैव कुटुंबकम जैसे संदेशों वाली पतंगे भी आकर्षण का केंद्र रही। इन रंग बिरंगी पतंगों के जरिए भारत की ताकत, सोच और वैश्विक दृष्टिकोण को खुले आसमान में उकेरा गया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जब भी बोलते हैं नया विवाद पैदा कर देते हैं। इस बार कोलकाता में मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को ही कटघरे में ला दिया, लेकिन इन्हें सीएम योगी ने बड़ा जवाब दे दिया है, कड़ा जवाब दे दिया है। बार बार कांग्रेस और उसके नेताओं ने अपने बयान से साबित किया है कि उन्हें सनातन धर्म और हिंदुओं से कितनी नफरत है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो सनातन पर सवाल न करें और हिंदुत्व पर वार न करें। इस बार तो कांग्रेस नेता मणिशंकर ने हिंदू और हिंदुत्व की एक अलग परिभाषा लोगों के सामने रख दी। It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. मणिशंकर की सनातन विरोधी सोच पर योगी ने तगड़ा प्रहार कर दिया है। हिंदू विरोधी सोच रखने वालों की बोलती बंद कर दी है। जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिति में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। योगी की इस एक लाइन के बाद हिंदुओं का अपमान करने वाले अब ध्यान से सुनेंगे और फिर कोई नई थ्योरी नहीं बनाएंगे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर। बीएमसी चुनाव में हिंदू, मुसलमान और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों ने गदर काटा हुआ है और बीजेपी से लेकर एआईएमआईएम तक इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। लेकिन राज ठाकरे अब भी न सिर्फ उत्तर भारत और हिंदी पर टिके हुए हैं, बल्कि लात मारने तक की धमकी दे डाली है। राज ठाकरे ने ये नफरती बयान उस वक्त दिया जब वो उद्धव के साथ एक साझा रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन मराठी मानुष और मराठी अस्मिता की बात करते करते एक बार फिर उत्तर भारतीयों और हिंदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे ने यहाँ तक दावा किया कि हिंदी तो यूपी बिहार की भाषा ही नहीं, तो फिर वो हिंदी को लेकर भड़कते क्यों हैं? यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही है। राज ठाकरे को तो उत्तर भारतीयों और हिंदी पर ये बयान देना ही था, जो उन्होंने दे भी दिया। फायदा कितना होगा ये नतीजे बताएंगे। बीएमसी चुनाव प्रचार में सियासी तीर जमकर चल रहे हैं। हर दिन एक नया मुद्दा सियासी तपिश बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने तो इस चुनाव को पूरी तरह से हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया, जिनके खिलाफ अबू आजमी ने मोर्चा खोल दिया है। अबू आजमी ने तो नितेश राणे को कैबिनेट से हटाने तक की मांग कर दी है। ये हमेशा मुसलमानों के बारे में गलत बोले, ऐसे आदमी को मैं समझता हूँ अगर चाहे इंसाफ होगा तो ऐसे आदमी को धक्के मार के मिनिस्ट्री से हटा देना चाहिए। दरअसल नितेश राणे और ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की हवा खराब कर रखी है।
ओवैसी जहां मुसलमानों को तो वहीं नीतीश हिंदुओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। राणे ने तो महादेव और मोहम्मद के पोस्टर को भी दोबारा जिंदा कर दिया। आम्हाला कुठलाही रशीद मामूद सारखा आय लव्ह मोहम्मद वाला नको, आम्हाला तिथे आय लव्ह महादेव वालाच महापौर बसवायचा आहे, हे खमकाम तुम्हाला सांगतो। देखते हैं कि चुनाव प्रचार बंद होने तक और कौन सा मुद्दा यहाँ उछलता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिसका इंतजार था वो आज पूरा हुआ, क्योंकि दाल मंडी पर अभी तक सिर्फ हथौड़ा बरस रहा था, लेकिन आज पहली बार योगी प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। दुकानदारों के विरोध के बावजूद तय माना जा रहा है कि बुलडोजर पहुंचा है तो गरजेगा जरूर। पहला प्रहार उस 3 मंजिला मकान पर हुआ जो दाल मंडी के चौड़ीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा था। ऊपर हथौड़ा बरस रहा था तो नीचे बुलडोजर ने पहले बिल्डिंग की खिड़कियों को तोड़ा और फिर हर ईंट को एक दूसरे से जुदा कर दिया। कार्रवाई के दौरान ऊपर मौजूद प्रशासन की टीम हथौड़ा चला रही थी, छत पर रखी टंकियों को नीचे फेंक रही थी और कार्रवाई फुल एक्शन में जारी रही। बुलडोजर पहुंचा तो देखने वालों की भीड़ लग गई। कार्रवाई में कोई गड़बड़ न हो इसके लिए योगी फोर्स पहले से तैनात थी। लोगों से दूर हटने के लिए कहा गया। बुलडोजर जो संकरी गलियों के कारण अंदर तक नहीं पहुंचा था, वो आज सूर्य की पहली किरण के साथ अंदर पहुंचा और मुहाने पर बने मकानों और दुकानों को मलबे में बदल दिया। गली सकरी हुआ करती थी, अब उस पर बुलडोजर अपना रास्ता तैयार कर रहा है और जबरदस्त तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। यानी पहला प्रहार हो चुका है। अब बुलडोजर की संख्या बढ़ेगी और कार्रवाई भी बुलेट जैसी होगी, क्योंकि सवाल दाल मंडी के सौंदर्यीकरण का है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आज एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां करीब 50 साल पुरानी गनी शाह की अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला कि उसे पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया गया। कल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। अब्दुल गनी शाह की मजार पर जहां विगत कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, आज भी 3 बुलडोजरों ने करीब 6 घंटे तक लगातार वार किया। बुलडोजर की गर्जना, उड़ती धूल, गिरती दीवारें और चारों तरफ भारी सुरक्षा घेरे के बीच मजार को मिट्टी में मिला दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी तरह के तनाव से निपटने के लिए करीब 300 पुलिसकर्मी कई थानों से तैनात रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कल मजार का मुख्य द्वार, बाउंड्री वॉल, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद तोड़े गए थे, लेकिन शाम होने के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी, जिसे आज पूरी तरह समतल कर दिया गया। बता दें कि यह मामला 2019 से लंबित था, जिसे एसडीएम कोर्ट ने अवैध करार दिया तो योगी सरकार ने तुरंत बुलडोजर तैनात कर दिए। यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो बुलडोजर कार्रवाई तो तय है। अवैध मस्जिद हो या मकान, अवैध टूट ही जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण पर भी योगी सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा, क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने की लास्ट डेट थी। बुलडोजर आता उससे पहले ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण पर हथौड़ा चला दिया, लेकिन जो बचा उसे पीले पंजे ने हटा दिया। ये उसी अवैध निर्माण के साथ घरों में शामिल एक घर है जो कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर बना रखा था। सफेद रंग का ये मकान जैसे जैसे बुलडोजर चलता गया जमींदोज होता चला गया। प्रशासन की टीम की मौजूदगी में आज 7 में से 3 घरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। जो मकान बचे हैं उनसे संबंधित लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में आज एक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जब लोग सोकर भी नहीं उठे तब प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश शुरू कर दी थी, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम खत्म हो रहा था। सड़क से कितने अंदर तक अवैध निर्माण है, इस बात को लेके यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। योगी के बुलडोजर का खौफ ऐसा था कि मियाद पूरी होने के 24 घंटे पहले यानी रविवार को ही लोगों ने खुद ही हथौड़े चलाना शुरू कर दिए थे। अतिक्रमण वाले निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया था। यूपी के लखनऊ स्थित केजीएमयू में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला रमीज पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस उससे राज उगलवाने में जुटी है और इसके साथ ही उसकी कुंडली सीएम योगी के पास भी पहुंच गई है, क्योंकि केजीएमयू प्रशासन ने अपनी इंटरनल विशाखा कमेटी की रिपोर्ट योगी को सौंप दी, जिसका मतलब है अब रमीज के साथ ही उसके संदिग्ध सहयोगियों का बचना मुश्किल है। केजीएमयू ने सीएम योगी से एसटीएफ से जांच कराने की मांग भी कर डाली है। कॉलेज की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने योगी को चिट्ठी भेजी है। इधर पुलिस की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर रमीज जाकिर नाइक से प्रभावित था। वो जाकिर की तकरीरें सुनता था, छांगुर की तरह धर्मांतरण की साजिशें रचता था। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उसके कनेक्शन उस एरा यूनिवर्सिटी में भी थे जिससे दिल्ली ब्लास्ट के तार भी जुड़े थे। एजेंसियां अब एरा मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू के कुछ लोगों के ऊपर अपनी नजरें बनाई हुई हैं, जो लोग डॉक्टर रमीज मलिक के लगातार कांटेक्ट में थे। अब इंतजार सीएम योगी के अगले निर्देश का है। अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का एक बार फिर दावा किया गया। इसके लिए सर्वोच्च अदालत में अर्जी भी डाल दी गई। दावे के पीछे कुछ खास ऐतिहासिक तथ्य भी रखे गए हैं।
राष्ट्रीय महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का अपने वकीलों की टीम के साथ ये पुष्कर स्नान और पूजा अर्चना यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा धार्मिक मकसद है। मकसद है ये साबित करने का कि अजमेर दरगाह में वाकई शिवलिंग मौजूद है, साक्षात सबूत के साथ। आपने इसी यकीन के साथ राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, सर्वे और जाँच की मांग की है, लेकिन साथ ही बेहद खास उनका प्रण और उनकी चुनौती है। अगर आज खुदाई हो जाए तो वहाँ शिव ही मिलेंगे, अगर सब मिले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल लूंगा। राठौड़ और उनके वकीलों का कहना है कि उनकी अर्जी ऐतिहासिक तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर है। हालांकि अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन उनके यकीन के साथ मजबूत आधार है।